हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन सीखेंगे। मतलब मोशन को ग्राफ्स के अकॉर्डिंग हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो टाइप के ग्राफ हैं। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है और दूसरा होता है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए हम देखते हैं पहले। अब यहाँ देखो, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास दो टाइप की मोशन होती है, एक यूनिफॉर्म मोशन होती है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। डेफिनेशन इसकी हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। पहले जो हमारी वीडियोस थी वहां पर मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, या यहाँ पर भी मैं डिफाइन कर देता हूँ एक बार। यूनिफॉर्म मोशन when an object covers equal distance in equal interval of time, then it is called uniform motion. And when an object do not cover equal distance in equal intervals of time is called non-uniform motion. जैसे कि हमारी एक घड़ी की सुई जो चलती है उसकी जो मोशन होती है, ठीक है, घड़ी की सुई जितनी होती है वो सारी की सारी यूनिफॉर्म मोशन करती हैं। हमारे जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स सन के चारों रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, या जो हमारा सैटेलाइट है मून हमारी, तो उसकी जो मोशन होती है वो यूनिफॉर्म मोशन होती है, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर लेती है। हमारी अर्थ जो है एक प्लैनेट है और वो सन का रिवॉल्यूशन कर लेती है पूरा 365 डेज में, और वो जो डिस्टेंस है हर बार उसी अपनी ऑर्बिट पे वो मोशन करती है। ऐसी नहीं है हर बार अपनी ऑर्बिट चेंज कर लेती हो। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? जब ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करता है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। जैसे कि स्पीड ऑफ कार, बस जैसे वो स्टार्ट होती है, जब उस टाइम की बात कर रहे हैं हम, तो जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी क्या होती है, मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है, हम जानते हैं। तो यहाँ देखो, यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम क्या करेंगे, तो यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ के लिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रीड कर रहे हैं, तो एक एक्सिस पर हमें डिस्टेंस को देना पड़ेगा। मान लो इस एक्सिस पर हमने डिस्टेंस लिख दिए और एक्स एक्सिस के अलावा हम टाइम की नोट कर देते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलावा टाइम को नोट कर दिया और जो वाई एक्सिस है इसके अलावा हमने डिस्टेंस को नोट कर दिया ये। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में यूनिफॉर्म मोशन होती है। तो इसके लिए जो ग्राफ आता है, याद रखना, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जाता है, बिल्कुल सीधी लाइन। ठीक है, और ये ग्राफ, ये इसका स्लोप है और इसका स्लोप जो होता है किसको डिनोट करता है? स्पीड को। याद रखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहां पर हमने यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है जो कि कैसा है, स्ट्रेट लाइन होता है। याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और यहां पर इसका जो स्लोप आता है इसको हम स्लोप कहते हैं। इसका जो स्लोप आता है, ये स्लोप स्पीड को डिनोट करता है। जबकि अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ऐसी ग्राफ देखें बिल्कुल सेम, तो जैसे हमने y एक्सिस पर यहां पर डिस्टेंस को डिनोट कर दिया है, ऐसे ही यहां पर भी डिस्टेंस को डिनोट कर देते हैं y एक्सिस के लॉन्ग, और x एक्सिस के लॉन्ग टाइम को डिनोट कर देते हैं। ये t हो गया टाइम। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैंने बताया था कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसमें जो ग्राफ होता है वो एक देखो इस शेप में आता है। ठीक है, यहां पर मतलब ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है, इसको हम पैराबोला कहते हैं। लेकिन यहां पर भी जो स्लोप है वो किसको डिनोट कर रहा है? वेलोसिटी, स्पीड को। तो याद रखना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्पीड को डिनोट करता है। अगर यहाँ पर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होता, डिस्प्लेसमेंट अगर आता तो ये जो स्लोप है ये वेलोसिटी हो जाता, स्पीड की जगह वेलोसिटी हो जाता। ऐसे ही यहाँ पर जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो ये स्पीड की जगह वेलोसिटी हो जाता। मतलब याद रखो, सिंपली जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो स्पीड को डिनोट करता है। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ आया है वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे कि सीधी लाइन दिख रही है आपको। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? पैराबोला, इसको हम कहते हैं पैराबोला। ठीक है, तो ये ग्राफ पैराबोला आ जाता है, ये आप याद रखना बिल्कुल। दूसरा ग्राफ हम देखते हैं जो मैंने बताया था अभी आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ, वो हम देखते हैं। अब हम स्पीड टाइम ग्राफ रीड करने जा रहे हैं। जैसे अभी हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ रीड किया था, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास एक स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ को समझ लेते हैं क्या है। ठीक है,
तो स्पीड टाइम ग्राफ को डिनोट करने के लिए हम जानते हैं 3 टाइप की स्पीड हमारे पास हो सकती है, मतलब 3 सिचुएशंस हमारे पास आती हैं। एक तो जो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, दूसरा जब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है, और तीसरा जब वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड से मतलब जैसे कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, यानी कि अपनी स्पीड को बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं कर रहा, टाइम के साथ साथ अपनी स्पीड इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो देखो इसके लिए यहाँ पर स्पीड टाइम, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ था तो हम एक ग्राफ जो बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ ये, तो ग्राफ जो हम बनाते हैं तो एक एक्सिस पर हमने डिस्टेंस लिया था पहले और दूसरी एक्सिस पर टाइम लिया था। ऐसे ही यहाँ पर भी ले लेते हैं, हम जानते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने टाइम ले लिया, ये टाइम हो गया। ठीक है, और जो हमारी वाई एक्सिस है इसके अलॉन्ग स्पीड, इसके अलॉन्ग हमने स्पीड ले ली। ठीक है, स्पीड को v से लिख लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर में s से हम डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो स्पीड हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले ली और टाइम हमने टी एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया। अब जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, तो एक बताओ, कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है तो यानी कि 2 मीटर पर सेकंड से उसकी स्पीड, अगर वो मोशन कर रहा है तो उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ जब कांस्टेंट स्पीड होगी तो देखो ये ग्राफ बिल्कुल पैरेलल जाएगा टाइम एक्सिस के। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये ग्राफ टाइम के अलॉन्ग जा रहा है, यानी कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही। अगर यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है, यानी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी तो 2 मीटर पर सेकंड ही है, टाइम तो बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये ऊपर को बढ़ता, देखो स्पीड ऊपर बढ़ेगी, देखो इस डायरेक्शन में स्पीड है, तो क्या कहते हैं ये ग्राफ तो ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो यानी कि टाइम बढ़ रहा है, स्पीड नहीं बढ़ रही। तो याद रखना, क्या कहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड टाइम ग्राफ अगर हम बनाते हैं और वो कांस्टेंट स्पीड के लिए बनाते हैं हम, तो वो कैसा आता है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ हो जाता है। दूसरा, अगर हम कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बना रहे हैं यही ग्राफ, ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पीड लिख देते हैं, वहां जानते हैं हम स्पीड लिख देते हैं, और यहाँ पर हम टाइम लिख देंगे, ये हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ कैसा आएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, इसमें 2 ग्राफ बन जाएंगे, मैं आपको समझा दूंगा। इसमें 2 ग्राफ बनेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए अगर हम कहें तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ, जैसे हमारा नॉन यूनिफॉर्म क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आ रहा था, बिल्कुल ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ आएगा पैराबोला। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारा जो स्लोप था वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वहां पर जो स्लोप था वो स्पीड या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता था, जबकि यहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप नहीं हम कह सकते हैं एरिया जो है, ये जो एरिया ट्रेस करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया निकल कर आ रहा है ओ ए बी, ये पूरा एरिया अगर हम फाइंड कर लेंगे तो ऑब्जेक्ट स्पीड टाइम है, देखो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो ये जो एरिया आएगा पूरा निकल कर ये किसको डिनोट कर, किसको क्या फाइंड होगा, इससे हमारा डिस्टेंस फाइंड होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से भी बस आपको याद रखना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए स्पीड टाइम ग्राफ कैसा आता है, हाइपरबोला। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के 2 ग्राफ हो जाते हैं, एक तो हो सकता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो और दूसरा हो सकता है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का जो ग्राफ होगा वो ऐसा हो जाएगा, जैसा मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ इस तरह से डाउन, ठीक है, मतलब रिटार्डेशन का मतलब क्या, वेलोसिटी डाउन जा रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ इस तरह से डाउन हो जाता है यहाँ से, यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी कम होती जा रही है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया मोशन का। अब मैं आपको कुछ इस चैप्टर के जितने फॉर्मूले थे वो समझाकर फिर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स और बता देता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल्स किस तरह से करना है। तो यहाँ मैं आपके जितने भी इस चैप्टर के फॉर्मूले हैं सारे के सारे फॉर्मूले में लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना एक एक करके। सबसे पहले हमारा एक फॉर्मूला इसमें आएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, याद रखना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो हमने पढ़ रखा है पहले ही। दूसरा हमारा आता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन जिसको हम ए से लिखते हैं,
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी को हम v माइनस यू ऑन टी लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा ये है, दूसरा ये हो गया फॉर्मूला, तीसरा एक फॉर्मूला ये है। अब इस फॉर्मूले से हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है फर्स्ट वाली, ये तो आपको पता ही है, जो कि कितनी होती है, b इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसके बाद फिर फिफ्थ नंबर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाती है बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a(s). तो ये सारे हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिक फॉर्मूले हैं। ठीक है, और एक चीज और हम यहाँ पर सीख लेते हैं इस चैप्टर में, हमें कन्वर्जन सीखना है कि कैसे आप मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वो चीज एक सीख लो कैसे। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में कहीं वैल्यू हो जाती है वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में, तो आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करनी पड़ती है। तो उसके लिए आप देख लो, ठीक है, क्या करना है। एक तो शॉर्ट मेथड है और एक लॉन्ग मेथड है। ठीक है, जैसे कि हमें दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए। तो पहले मैं लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, अगर आपकी ये सुनना है तो ये ठीक है, फिर इसके बाद शॉर्ट मेथड बता दूंगा। ठीक है, तो 18 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। 18 यहाँ लिखा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हम जानते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ 1000 मीटर हो गया। ठीक है, अपॉन में आर है तो अपॉन में आर आ जाएगा, लेकिन आर को कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो 1 आर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आर में हमारे सेकंड होते हैं 3600 सेकंड, मतलब 3600 सेकंड। ठीक है, इसको कट कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, और ये 18 2 36 और 2 5 10, मतलब ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो हमने पता होना चाहिए हमको कि किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, ये हमें पता है। तो हमने इससे कन्वर्ट कर लिया कि 18 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकंड होगा, 5 मीटर पर सेकंड। और दूसरा शॉर्ट मेथड ये है कि अगर आपको कहा गया है कि 18 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होंगे, तो जब भी कभी हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, तो हम 5/18 से उस नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि 18 हमको दिया हुआ था, 18 को हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 18 में हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और किलोमीटर पर आवर की जगह लिख देंगे मीटर पर सेकेंड। अब 18 से 18 कैंसिल, किया गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया। जिस किसी नंबर को हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो उस नंबर में हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर की जगह, क्योंकि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो किलोमीटर पर आवर की जगह मीटर पर सेकेंड लिख देंगे और आंसर 18 से 18 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर हमको 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, तुरंत हमें 72 यहां से लिख देंगे। ठीक है, ये हमने 72 लिख लिया। 72 में किससे मल्टीप्लाई करनी है, 5/18 से, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कितना जाएगा, 4 टाइम जाएगा, और 5 4 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से ही शॉर्ट मेथड है। और अगर हमें मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं वो देखो, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जैसे हमें कोई नंबर दे दिया, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। ओके, 20 लॉन्ग मेथड बता रहा हूं, पहले लॉन्ग मेथड क्या है। अब देखो, यहाँ मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 1 मीटर में कितने होंगे, तो 1 मीटर में निकालने के लिए 1000 इधर भेजना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, और इधर 1000 इधर भेज दिया तो इधर कितना हो जाएगा 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर, 1000 मीटर। ठीक है,
तो यहाँ पर यानी कि मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1/1000 करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 1/1000 और ये कितना हो गया किलोमीटर, मीटर किलोमीटर में चेंज हो गया, मतलब मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। इसके बाद कितना आएगा, अपॉन में सेकेंड है ना, ये 20 मीटर पर सेकेंड है ना, तो किलोमीटर के अपॉन में कितना सेकेंड, तो इसके अपॉन में हमने सेकेंड लिख लिया। सेकेंड को आर में कन्वर्ट करना है, हम जानते हैं 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, बताए थे। तो 1 सेकेंड में कितने आर हो जाएंगे, 1/3600 आर। तो 1 सेकेंड को अगर आर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3600 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 1/3600 और कितना आर, ओके। अब ये वाली क्वांटिटी ऊपर जाएगी और ये वाली क्वांटिटी नीचे आएगी, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 3600 अपॉन 1000 इंटू किलोमीटर पर आर। ये वाली नीचे क्यों जाएगी, क्योंकि देखो ये डिनोमिनेटर में नीचे आएगा, ये न्यूमरेटर ये ऊपर जाएगा, तो ये इस तरह से इनका एक्सचेंज होगा। अब यहाँ पे भी दो जीरो कैंसिल हो गए, एक जीरो से एक जीरो गया, कितना गया 72 किलोमीटर पर आर। ये तो था लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड बताता हूँ, शॉर्ट मेथड क्या है, देखो शॉर्ट मेथड में आपको करना क्या है, जिस किसी क्वांटिटी को मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, ध्यान से सुनना, उस नंबर में हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और मीटर पर सेकेंड की जगह किलोमीटर पर आर लिख देते हैं। तो कितना आ गया 72 किलोमीटर पर आर। जो आपको मेथड सही लगे, इजी लगे, अगर आप याद रख सको कि 18/5 से कहां मल्टीप्लाई करनी है और 5/18 से कहां मल्टीप्लाई करनी है, तब आप शॉर्टकट मेथड याद कर लो, ठीक है। तो याद रखना, अगर किसी क्वांटिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये तो हमारे सिंपल न्यूमेरिकल्स थे, आ जाते हैं कुछ, लेकिन इन पर भी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम देख लेते हैं कैसे होने हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 20 किलोमीटर इन 2 आवर, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करने के लिए सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से रीड करना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं इसको, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 20 किलोमीटर डिस्टेंस, 20 किलोमीटर क्या है, ये डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस, 20 किलोमीटर डिस्टेंस, तो हमको डिस्टेंस दे रखी है, तो यहाँ पर देखो हम डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस को इस चैप्टर में एस से लिखते हैं हम, याद रखना डिस्टेंस को हम एस से लिखेंगे। तो डिस्टेंस हमको दिया हुआ है कितना 20 किलोमीटर, तो यहाँ हमने लिख दिया 20 किलोमीटर। इसके बाद इन 2 आवर, 2 आवर, आर क्या होता है, आर टाइम होता है ना, तो हम यहाँ पर जानते हैं, हमें दे रखा है यहाँ पर टाइम, तो टाइम को लिखते हैं टी से, कितना हो गया 2 आवर। पूछा गया कैलकुलेट इट्स स्पीड, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है जिसमें डिस्टेंस और टाइम और हमसे स्पीड पूछी हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। फॉर्मूला देखो ये रखा है, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख दो, डिस्टेंस ऊपर आएगा यानी कि 20 ऊपर, और टाइम नीचे आएगा यानी कि 2 नीचे, कितना गया 10, और 10 क्या, स्पीड की यूनिट क्या होती है, जब डिस्टेंस किलोमीटर में दी हुई है आपको और टाइम आर में दिया हुआ है तो इसकी यूनिट जाएगी किलोमीटर पर आर, ठीक है। ये न्यूमेरिकल हो गया। एक और न्यूमेरिकल लिखते हैं, यहाँ देखो इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, क्या कैलकुलेट करना है हमको, यहाँ पर हमें यहाँ कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं डिस्टेंस, जो कि हमसे पूछी है, डिस्टेंस को एस लिखते हैं, ये हमसे पूछा है, ठीक है। कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन स्पीड इज 2 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड को हम लिखते हैं किससे, स्पीड को हम वेलोसिटी यानी कि v से लिख देते हैं, कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है, टाइम हमको दे रखा है 2 आवर, टाइम दे रखा है हमको t इक्वल्स टू 2 आवर। फॉर्मूला कौन सा लगेगा डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए स्पीड की टाइम से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब स्पीड यानी कि स्पीड को v से लिखा हमने, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितना हो गया 2 इनटू टाइम कितना है 2, 2 2 कितना हो गया 4, ठीक है। 4 क्या डिस्टेंस किस में आएगी किलोमीटर में, जब यहाँ पर स्पीड किलोमीटर में दी हुई है
तो डिस्टेंस कितना आएगा किलोमीटर में।